इस वक्त यहाँ पर अभी कुछ देर पहले नौजवानों को मोबाइल एसेसरीज़ की कुछ चीज़ें दी गई हैं जो ऑलरेडी पहले से कारोबार कर रहे थे मोबाइल एसेसरीज़ का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से उनके कारोबार तबाह हो गए, परेशान हो गए, तो उनके पास जो उनकी ख़रीद की क़ुव्वत थी वो ख़त्म हो गई थी। इसके लिए ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जिसमें हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत उनको एसेसरीज़ दी गई हैं। मेरे साथ इस वक्त शफ़ी मदनी साहब हैं, आप ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। बहुत सारी NGOs इसके साथ मिली हुई है और इसी में ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट एक ख़ास NGO है जो ये काम कर रही है। ये कोविड के पीरियड में जिस तरह के हालात हुए और एक लंबे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग यानी धंधे रोज़गार से वो हो गए, बंद हो गए उनके धंधे रोज़गार, वो काम पर नहीं रहे और फिर पोजीशन ये हो गई कि फिर से वो इसको शुरू करने की कंडीशन में नहीं रहे। इस कंडीशन में वो हमने सोचा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि जिसके ज़रिए लोगों को फिर से हम काम पर लगा सकें, उनको धंधे रोज़गार का मसला हल हो, घर में खाने पीने का मसला हल हो, वो बेचारे होकर न रह जाए। तो इसी को सामने रखते हुए ये प्रोजेक्ट किया। अभी कितने लोगों तक आप पहुंच सके और कितने लोगों तक पहुंचने का आपका इरादा है, मतलब अभी आपका पूरा प्लान है? प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब इतने दिनों में हम 1000 लोगों तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं और 1000 लोगों को तो ये पहुंचा दिया गया है उनकी ज़रूरत के मुताबिक। और अभी और भी हम तो वैसे तकरीबन 50,000 लोगों तक पहुंचने का तो अभी हमारा प्रोजेक्ट है ही, कोशिश करेंगे इसके लिए। लोगों से भी हम अपील करते हैं कि ये काम है, बहुत बड़ा काम है। जहाँ तक हमारे यहाँ जो लोग हैं अल्लाह ताला ने जिनको मालो दौलत दी है वो आगे आएंगे तो इंशाल्लाह ये काम और ज़्यादा हो सकता है। तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हों। आइए हम चलते हैं, कुछ नौजवानों से बात करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उन्हें जो कारोबार के लिए मदद की गई है हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट की तरफ से, वो उससे किस तरह से मुतमईन है और आने वाले दिनों में अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ा सकेंगे। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं और मैं मोहम्मद इकबाल से जानना चाहूँगा कि उन्हें जो यहाँ पर आज एसेसरीज़ का जो बैग दिया गया है उसके ज़रिए से वो अपने कारोबार को किस तरह से इस्तेहकाम दे पाएंगे और अभी तक इनका जो कारोबार का जो नुकसान हुआ वो किस तरह से उसको बर्दाश्त कर पा रहे थे। आप कहाँ से हैं? जामिया नगर में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं जामिया नगर, मेरी शॉप जामिया नगर ओखला एड है, वहाँ पर है मेरी शॉप। कोविड-19 की वजह से मेरी शॉप पे, खैर सभी के साथ हुआ जो मेरे साथ हुआ है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। अब जैसे मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का, जिन्होंने हमें ये किट प्रोवाइड की है। इससे हमारी बहुत हेल्प होगी और इंशाल्लाह अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे। मुस्तकबिल को लेकर के आप कितना मुतमईन हैं कि अब चूँकि हालात अब नॉर्मल हो रहे हैं और आपका कारोबार भी अब नॉर्मल की तरफ, अब जिसमें हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट भी जुड़ गया है, तो इसको लेकर के आप कितना अपने आप को एक तरह से कॉन्फिडेंस अपने अंदर? अच्छा कॉन्फिडेंस, मतलब ठीक महसूस हो रहा है क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। ये जो हमें किट मिली है इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बूस्ट मिलेगा, जो हम काम कर रहे हैं, हमारे जो ट्रांजैक्शन होता है उससे बूस्ट मिलेगा। हम इसी से थोड़ा सा 20 या 30 रुपये ऊपर रख करके प्रॉफिट कमा करके इसी सामान को हम बढ़ाएंगे। ये नहीं कि हम बेच करके इसको सिर्फ पैसे यूज़ कर लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। इस सामान को हम धीरे धीरे बढ़ा करके। और बिल्कुल सही बात है आपने कही कि जब सामान को बेच करके फिर उसी से दूसरे सामान ख़रीदेंगे तो इसी तरह से आपका कारोबार बढ़ेगा। मैं एक दूसरे नौजवान से भी बात करना चाहूँगा। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद मुनव्वर हैं जो ओखला के इसी इलाके से, जामिया नगर के इलाके से रहते हैं और यहीं पर उनका भी कारोबार था और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका कारोबार पहले किस तरह का था और उसमें क्या नुकसान हुए कोविड की वजह से, और अब हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट की तरफ से जो इनकी मदद की गई है उसके ज़रिए से अपने आप को कितना कॉन्फिडेंस पाते हैं। मुनव्वर, मुझे बताओ कि सबसे पहले तो बताओ कि आपकी दुकान कहाँ पर थी, किस तरह का कारोबार था और किस तरह से नुकसान हुआ? मोबाइल की दुकान थी ओखला में। तो सर जैसे कि लॉकडाउन से पहले तो अच्छी चलती थी, जब से ये लॉकडाउन लगा, कोविड आया, जिससे सारे जो लेबर क्लास के होते थे सारे कस्टमर, उन्हीं से अपना काम चलता था, वो सब चले गए। कुछ बचा नहीं, जो कुछ सामान था वैसा ही काम था, हमें ठप बैठ गया, जिस कारण बंद हो गई दुकानें। तो अब इन सर की वजह से थोड़ा जो हेल्प मिल गई हमें जी। तो आपको अब लगता है कि यहाँ से जो मदद की गई उसके ज़रिए से अपने कारोबार को मजबूत कर पाएंगे? कर पाएंगे।
जी। ठीक है, ये बड़ी अहम बात बताई इन्होंने कि जिस तरह से पूरे लॉकडाउन के दरमियान पूरा लॉकडाउन लगा और जिस लेवल के लोग इनसे ख़रीदारी करते थे, वो मज़दूर तबका, एक आम तबका था, वो यहाँ से पलायन कर गया। उसकी एक तो पलायन भी कर गया, दूसरी उसकी क़ुव्वत ख़रीद जो पैसा कारोबार न होने की वजह से कम हुई, इसकी वजह से इनका नुकसान हुआ। और इस तरह से न जाने कितने लोगों का नुकसान हुआ। यहाँ जितने लोग नौजवान बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे नौजवान कहीं न कहीं अपने कारोबार में थे, बहुत अच्छा कर रहे थे कोविड से पहले, लेकिन कोविड ने इन तमाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से ये परेशान हुए हैं। और इस पूरे मामले में ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट लेकर के आया, जिसके ज़रिए से इनकी आज यहाँ मदद की गई है।